वेलकम टू माय चैनल ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रीटमेंट बीएनटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमित फाइब्रो स्पेशलिस्ट और न्यूरोप्लास्टिक जितने भी डिसऑर्डर हैं उनके स्पेशलिस्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, आज हम चर्चा करेंगे अगेन फाइब्रो या जो ब्रेन की साइंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर करूँगा और पेशेंटों का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा, तो आपको घर बैठे वीडियो के माध्यम से आराम से अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो मैं पेशेंटों में देख रहा हूँ। जनरली जो पेशेंट डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, साइकाट्रिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, क्योंकि एंग्जाइटी होती है उन्हें पेन के साथ साथ, तो सबको एक ही कॉमन स्टेटमेंट लगभग दिया जाता है। वो क्या स्टेटमेंट है कि आप में लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन है, ठीक है। और लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन की वजह से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, और ये जेनेटिक सही है, आपके जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बाय बर्थ आप में लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन है और फाइनली आपको ये डिसऑर्डर हो गया। चलिए हम ये बात एक बार मान लेते हैं कि ये इन्होंने जो कहा है वो सही है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं अपन कि ये बात सही है या गलत है, ठीक है। जैसे एक पेशेंट है, उसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, आजकल क्या है, मेडिकल साइंस है वो इतना एडवांस चल रहा है कि नाम देते जा रहे हैं, ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ये हेल्थ एंग्जाइटी है, ये फोबिया है, ये सोशल एंग्जाइटी है, जैसे ठीक है, लेबल मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। पेशेंट लेबल को लेके गूगल करता जा रहा है और वो उस जाल में फंस जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है ना। कोई बात नहीं। एक हम जनरल केस उठाते हैं जो एक नॉर्मल इंसान समझ सकता है। मैं वो केस उठा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है किसी को, ठीक है। अब उसको एंग्जाइटी कब फील हो रही है, जब वो सोशल हो रहा है, ठीक है। जब वो पब्लिक में जा रहा है या ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी व्हीकल, उसमें गैदरिंग में जा रहा है, तो उसको उस टाइम एंग्जाइटी फील हो रही है, ठीक है। अब उसको डॉक्टर ने स्टेटमेंट दे दिया कि लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन है और बाय बर्थ आपके जीन्स की वजह से आप में सेरोटोनिन कम है, इसकी वजह से आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है। चलिए, अब ये बताइए कि जब वो घर पे बैठा है तब भी लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन होना चाहिए, जब वो अपनी फैमिली के साथ बैठा है, फ्रेंड्स के साथ बैठा है, अपने वेल विशर्स के साथ बैठा है, तब भी लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन होना चाहिए ना। ब्रेन में तो एनी टाइम वो लो ही रहेगा। ऐसे तो है नहीं कि जब वो सोशल हो रहा है तभी सेरोटोनिन कम हुआ है। सेरोटोनिन जब कम हुआ है तो वो तो एनी टाइम कम रहेगा ना। अब उसको घर में एंग्जाइटी क्यों नहीं हो रही फिर? उसको अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं या उसके जो वेल विशर है उनके साथ जब वो बैठा है, वहाँ उसको एंग्जाइटी क्यों नहीं हो रही? वहाँ भी तो सेरोटोनिन कम ही होना चाहिए। आ गया पकड़ में? अब इसके पीछे की साइंस चलते हैं अपन। अब इसके पीछे की साइंस है कि वो घर पे बैठा है तो उसको एंग्जाइटी नहीं हो रही, लेकिन जब वो सोशल हो रहा है, स्टेज पे जा रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, तब उसको एंग्जाइटी क्यों हो रही है? लर्न अगेन, इसको एक स्टेटमेंट में समझाता हूँ। लर्न न्यूरल पाथवे प्रॉब्लम, ठीक है। लर्न बिहेवियर ऑफ ब्रेन। उसने बचपन से हाई एक्सपेक्टेशन रही है, प्रेशर रहा है उस पर सक्सीड होने का, पीपल प्लीजिंग एक्टिविटी करी है, शुरू से उसने एंग्शियस होना उसने लर्न कर लिया, वरीड इनसिक्योर एंग्शियस होना उसने बचपन से लर्न कर लिया। अब क्या हुआ, बड़े होने पे क्या हो रहा है, उसका फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो रहा है, बार बार न्यूरल सर्किट डेवलप हो गए हैं, न्यूरल पाथवे डेवलप हो गए हैं, और वो स्पेसिफिक कंडीशन पे एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। ब्रेन ऐसे ही काम करते हैं। अब क्या हो रहा है कि जब वो घर पे है तो उसका ब्रेन सेफ फील कर रहा है, प्रिमिटिव ब्रेन, तो उसको एंग्जाइटी फील नहीं हो रही। लेकिन वो जब सोशल हो रहा है तो स्पेसिफिक पैटर्न बना हुआ है जिसको न्यूरल प्रोग्रामिंग बोलते हैं, वो ब्रेन में बना हुआ है। जैसे ही वो वहाँ जाएगा, ब्रेन न्यूरल सर्किट एक्टिवेट करेगा और उसको फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट होगा उसका, और उसको एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड एंग्जाइटी या सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, हेल्थ एंग्जाइटी, जो भी आप जितने लेबल दे दो आप। देखो, लेबल मेडिकल साइंस क्या करता जा रहा है, आपको मैं आराम से समझाऊं, तसल्ली से लेबल देता जा रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे का एक्चुअल में साइंस क्या है, जो अपन साइंस की रूट कोर्स की बात करते हैं कि लर्न न्यूरल पाथवेज उसके ब्रेन में बन गए हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे उसका ब्रेन है वो सबकॉन्शियस ब्रेन जज कर रहा है और उसके बेस पे न्यूरल सर्किट एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक किसी को स्पाइडर से डर लगता है तो जब स्पाइडर देखेगा तो तुरंत ब्रेन क्या करेगा, न्यूरल सर्किट एक्टिवेट करेगा, उसका फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट होगा और उसको सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है उसके पीछे। तो ये जो सेरोटोनिन वाली जो साइंस जो स्टैंडर्ड चल रही है, लाइक डॉक्टर का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है ये, चाहे आप कहीं भी कंसल्ट कर लीजिए। मैं बहुत पेशेंट कंसल्ट कर रहे हैं तो सारे यही मुझे बोलते हैं कि सर डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल, लाइट एग्जांपल मैंने आपको देके समझा दिया कि ऐसा नहीं है। लर्न न्यूरल पाथवेज की वजह से ऐसा हो रहा है, न्यूरल सर्किट डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो और एक दूसरा मेन चीज़, और जो पेशेंट मुझसे बार बार पूछते हैं, इवन मैंने इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना दिए लेकिन फाइब्रो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्टिल पेशेंट पूछते हैं कि सर फाइब्रो में पेन कहाँ कहाँ होता है, मुझे फाइब्रो है या नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, इसको एक सरल भाषा में आपको समझाया जाए, ठीक है। फर्स्ट, सर फाइब्रो में पेन कहाँ कहाँ होता है? आंसर है इसका, फाइब्रो में पेन कहीं भी हो सकता है।
वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आपका ब्रेन न्यूरल प्रोग्रामिंग के थ्रू सिम्टम्स जनरेट करेगा, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, एएनएस और एसीसी मिलके, ठीक है, कि आपको पेन कहाँ होना है, चाहे आपको माइग्रेन हो, चाहे हेडेक हो, चाहे आपको पेल्विक पेन हो, चाहे आपको नेक में हो, बैक में हो। बैक में बहुत मतलब जो कॉमन जो पेन है फाइब्रो का, वो ज़्यादातर केस में बैक में हो रहा है, ठीक है। लेग में हो सकता है, हैंड शोल्डर कहीं भी हो सकता है, बट में हो सकता है, ठीक है, नीज में। और सेंसेशन किस टाइप का होगा, लाइक बर्निंग होगा, टिंगलिंग होगा, इलेक्ट्रिक सेंसेशन होगा, टाइट होगा, फटने जैसा लगेगा, स्टैपिंग होगा, है ना, इस टाइप के चुभने जैसा, इस टाइप के आपको सेंसेशन है वो फील होंगे। और मल्टीपल जगह सेंसेशन आएंगे, लोकलाइज्ड भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। और इवन इतना कॉम्प्लेक्स है थोड़ा फाइब्रो, मैं इजी बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेसिफिक मोमेंट पे भी पेन हो सकता है। अब इसको पकड़ना भी डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और पेशेंट और उसके वेल विशर के लिए भी। जैसे ऐसे भी केस आ रहे हैं कि बैक में तभी पेन हो रहा है जब वो बैंड हो रहा है, जब इंसान आगे की तरफ बैंड हो रहा है, या उसको नेक की स्पेसिफिक पोजीशन है, लाइक वो नेक ऐसे कर रहा है तभी उसको पेन जनरेट हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। अब इस केस में पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब यही सोचते हैं कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तभी पेन हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। अच्छा, पेशेंट की हिस्ट्री कोई लेता नहीं है। जब उसकी हिस्ट्री, उसका बचपन सब पूछा जाए कि आपके साथ ट्रॉमा हुआ है, बचपन आपका कैसा बीता है, स्ट्रेस कैसा चल रहा है, तो वहाँ से पकड़ में आ जाएगा कि वो स्ट्रेस में चल रहा है। और जो मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा रहता है, मैं डिटेल में पेशेंट से सारी चीज़ें पूछता हूँ, तो फाइनली उसको डायग्नोस हो जाता है। या तो आपको फाइब्रोमाइल्जिया, अगर नहीं है तो आप जो आपको फिजिकल जो पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, और अगर फाइब्रो है तो आप यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए अपना, ठीक है। तो फाइब्रो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो फाइब्रो में पेन कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फाइब्रो के 5 पेशेंट है तो पाँचों में पेन सेम ही जगह होगा, ऐसा नहीं है। इस वजह से पेशेंट क्या है, बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अ, आज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं साइंस के, वो बताता हूँ, साथ साथ में जो पेशेंट के एक्सपीरियंस है वो भी आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। डॉक्टर्स थायराइड की मेडिसिन दे रहे हैं, इवन थायराइड नॉर्मल आ रहा है, T3 T4 TSS नॉर्मल आ रहा है, पेशेंट पेन में बोल रहा है मेरे को फाइब्रो है, सर अब डायग्नोस कर दिया तो प्लीज़ ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। और इसके बावजूद भी कई डॉक्टर्स हैं वो इसकी थायराइड की मेडिसिन भी दे रहे हैं। अगर थायराइड नॉर्मल है, T3 T4 TSS नॉर्मल आ रहा है, तो मेडिसिन नहीं लेनी है, मैं ये सलाह दूंगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। सब जगह मैं देख रहा हूँ जहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लाइक आईबीएस है तो मेपेविरिन चलेगा, रेबेपराजोल दे देंगे, लिवोसल्फाइड दे देंगे, ठीक है। माइग्रेन के लिए अलग मेडिसिन दे रहे हैं, यूरिन में प्रॉब्लम है तो अलग दे रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पेन के लिए मैंने आपको बता ही दिया, डुलोक्सिटिन, एमिट्रिप्टिलिन, डोसल्फिन, आपका गाबापेंटिन, प्रेगाबलिन, और ट्रामाडोल भी दे रहे हैं, या पैरासीटामोल दे देंगे ना, ये मेडिसिन वो दे रहे हैं, हेमीसल्फाइड दे देंगे, ठीक है। और कुछ डॉक्टर अलग भी दे देते हैं, एसिटलोप्राम दे रहे हैं, फ्लूपेंथिक्सोल दे रहे हैं, है ना, फ्लोक्सेटिन दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे कोई रिजल्ट आ नहीं रहा, या 5 से 10% आएगा, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं डॉक्टर, और न्यूरल पाथवे डिसऑर्डर चल रहा है, न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो रहा है पेशेंटों में कि ऑर्थो के पास जाएं, न्यूरो के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, रिमोटोलॉजिस्ट के पास जाएं, पेन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, फिजियोथेरेपी करवाएं, आयुर्वेद में जाएं, होम्योपैथी में जाएं, क्या करवाएं। ये भी पेशेंट और उसके जो वेल विशर हैं, जो उसके परिवार, जो उसका भला चाहते हैं पेशेंट को कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं। जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो मल्टीपल सिम्टम्स आएंगे एक साथ, ठीक है। और लेबल वाला मैंने आपको बता ही दिया। अब फाइब्रो में भी ऐसा हो गया, लेबल दे दिया अलग अलग, क्रोनिक पेन है, फाइब्रोमाइल्जिया है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है ना, इसको अलग अलग लेबल दे दिया। और अगेन मैं आपको कहूँगा प्रॉब्लम सेम है, ट्रीटमेंट इसका सेम ही रहेगा कि प्रिमिटिव ब्रेन है वो डेंजर मोड में चला गया, DLPFC शट डाउन हो गए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स है वो हाइपर एक्टिव हो गए, ठीक है। उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसको रिवर्स करना है, ब्रेन को ट्रेनिंग देगी, ठीक है। मेडिसिन से रोल नहीं है, या आप लेंगे तो 5 से 10% आपको रिलीफ आएगा। और उसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट की अगर बात करें तो मेडिसिन में देख रहा हूँ पेशेंटों में, एक्सपीरियंस के बेस पे आपको भी पता चल जाएगा, एमिट्रिप्टिलिन है, डुलोक्सिटिन है, प्रेगाबालिन है, इनसे 5 से 10% रिलीफ आ रहा है। अब इनके भी साइड इफेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, है ना, ये भी आपको देखना, जानकारी में आपको होना चाहिए, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ फिजियोथेरेपी के बारे में। अ, कुछ पेशेंट आ रहे हैं सर, फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, और फिजियोथेरेपी के दौरान उन्होंने बोला कि आपके नोट्स बने हुए हैं जगह जगह बॉडी में, और उसके वजह से ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको पेन हो रहा है। पूरा गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, और उसको पेशेंट को और उसके वेल विशर को पता नहीं चलता। और वो बेचारा हर जगह उसने कोशिश की भी होती है, तो उसको जो कुछ भी कोई कहता है वो मान लेता है। तो अगेन टाइम लॉस, मनी लॉस, फ्रस्ट्रेशन, जब इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तो ये चारों ओर से लॉस, फैमिली मेम्बर भी परेशान है ना। तो ये जो फिजियोथेरेपी है, ये उनके लिए जिनकी स्ट्रक्चरल पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फाइब्रो अगर आपको है, देन आपको न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल दो या स्ट्रेस इलनेस बोल दो, आपका फिजियोथेरेपी से कोई बेनिफिट नहीं आएगा। अब इसमें भी देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा इजी वे में समझा देता हूँ।
फिजियोथेरेपी जब करवाते हैं टेम्परेरी रिलीफ भी आ रहा है पेशेंटों को। कई कई पेशेंट मेरे को बोलते हैं, सर मैंने विटामिन बी 12 लिया था, इंजेक्शन लिया या मेडिसिन ले ली सर, मेरे को टेम्परेरी रिलीफ आया, या मैंने सर वो ट्रीटमेंट करवाया मुझे टेम्परेरी रिलीफ आया, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में जो भी है सर, मैंने वहाँ दिखाया सर, मेरे को 2 दिन रिलीफ आया सर, या मेरे को 5 दिन रिलीफ आया, 10 दिन रिलीफ आया सर, वापस सिम्टम्स आ गए। अब इसके पीछे की साइंस बताता हूँ कि ये जब विटामिन बी 12 लिया या फिजियोथेरेपी करवाई तो टेम्परेरी रिलीफ क्यों आया, इसके पीछे की भी साइंस बता देता हूँ, है ना। आप पूरा एकदम एक्यूरेट साइंस बेस चलेगा, यहाँ कोई जादू टोना है नहीं, एकदम साइंस बेस हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। प्लेसिबो इफेक्ट है, गूगल कर लेना आराम से, प्लेसिबो इफेक्ट है, वो स्ट्रॉन्ग प्लेसिबो इफेक्ट जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से आपको टेम्परेरी रिलीफ आया है। अगेन सिम्टम्स आ जाएंगे क्योंकि अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो तो उस पर तो काम हुआ ही नहीं, ठीक है, इसके पीछे की ये साइंस है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर ट्रीट करना थोड़ा हार्ड होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ईजी नहीं है। लाइक फाइब्रो को हार्ड ट्रीट करना थोड़ा हार्ड है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे बुखार आपको पैरासीटामोल दे दी, या आपका सीबीसी लिया कुछ एबनॉर्मल आया, ईएसआर वगैरह जो भी सीपी के आर फैक्टर, सी रिएक्टिव प्रोटीन एच वगैरह कराया, कुछ भी एबनॉर्मल आया, एंटीबायोटिक वगैरह दे दी आपको, ठीक है, मल्टीविटामिन दे दी, आप ठीक हो गए, ये वैसा नहीं है, है ना। ये तो पूरा थोड़ा स्ट्रेस इलनेस है और डेप्थ में जाना पड़ता है, थोड़ा हार्ड है ट्रीट करना, ठीक है। तो ये भी आपको मैं समझा दूँ। आगे चलते हैं अपन। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ डॉक्टर्स पेशेंट को बोलता है कि, अच्छा मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो पेशेंट है उसमें क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि आपको रूट कॉज पता होना चाहिए, हमें रूट कॉज पता चल गया है कि ब्रेन से ये हो रहा है, अब आपको मैं मेडिसिन दूंगा और इससे आप ठीक हो जाएंगे। अगेन सेम वही मेडिसिन, डुलोक्सिटिन, एमिट्रिप्टिलिन, प्रेगाबालिन, गाबापेंटिन, एमिसल्फाइड, है ना, और डोसल्फिन, रिजल्ट आना नहीं है तो पेशेंट और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और डॉक्टर भी एक टाइम के बाद में फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है पेशेंट से कि यार इसको सब कुछ दे दिया, रिलीफ नहीं आ रहा, तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या आप किसी और डॉक्टर को दिखाओ, फिजियोथेरेपी कराओ, योग करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, वॉक वॉक करो, है ना। ये स्टेटमेंट देने स्टार्ट हो जाते हैं। आप कोई जॉब करो, ध्यान दूसरी तरफ कराओ, इस पेन को भूल जाओ, डिफरेंट टाइप के उसको स्टेटमेंट मिलते हैं, ठीक है। फाइब्रो के दौरान पेशेंटों में ये भी हो रहा है, टाइम लॉस हो रहा है, रिलेशनशिप लॉस हो रहा है, मनी लॉस हो रहा है, करियर लॉस हो रहा है, फ्रेंड सर्किल लॉस हो रहा है, फैमिली मेम्बर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, है ना, वो आइसोलेट हो रहे हैं, उसका जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो भी ख़राब हो रहा है। तो एनर्जी लॉस, उसको चारों तरफ से लॉस हो रहा है, इसको लाइटली लेना है, ठीक है। फाइब्रो थोड़ा हार्ड है, बाकी लोग इसको समझ भी नहीं पाते, तो हमें क्या करना है कि इसको इतना, अब ये मैंने आपको चीज़ें बता दी है, जो फाइब्रो में आप अकेले नहीं हो, बाकी पेशेंटों के भी साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको लाइटली लो थोड़ा, है ना, ये चीज़ें होगी, इसको इस पर ओवर एक्टिव नहीं होना है, ठीक है ना, इसको ईजी वे में लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। पेन के पेशेंटों में जनरली मैं देख रहा हूँ कि ज़बरदस्त एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर भरा भयंकर एकदम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये चीज़ें मैं पेशेंटों में देख रहा हूँ, ये चीज़ें, है ना। और परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं और वो पेशेंट है वो अंदर अंदर घुटना स्टार्ट कर देता है, चारों तरफ से ट्रीटमेंट ले लिया अभी भी रिलीफ नहीं आ रहा, तो वो चारों तरफ से घुटना स्टार्ट कर देता है, ये भी हो रहा है, ठीक है। एक थोड़ा आपको थोड़ी डेप्थ में साइंस से इजी वे में समझाने की आपको समझाता हूँ ना। सबकॉन्शियस ब्रेन है, एसीसी, एएनएस, एमिगडाला, इतने पावरफुल हैं कि एक वर्चुअल जेल बना देते हैं, प्रिजन बना देते हैं पेशेंट के चारों, और पेशेंट को पता भी नहीं चलता इस चीज़ का, वो एकदम धीरे धीरे हैबिट, बिहेवियर, फीलिंग्स, थॉट्स सब चेंज होते होते रूम पे, बेड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको समझ में नहीं आएगा और ब्रेन अपना काम करता जा रहा है। एक्चुअली ब्रेन में क्या हुआ है वो भी मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो ब्रेन में क्या हुआ है, जब लगातार स्ट्रेस मिलती है, फियर में ब्रेन की एक्यूरेसी डाउन हो जाती है ना। थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जब बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, जो बच्चा फियर में होता है उसकी एक्यूरेसी डाउन हो जाती है, वो चीज़ें भूल जाता है, प्रॉपर इंटरव्यू नहीं दे पाता, जितना उसमें क्षमता होती है वो उतना आउटपुट नहीं दे पाता। जैसे ही फियर आ गया तो ब्रेन की एक्यूरेसी वो डाउन हो जाती है। अब क्या हुआ, या स्ट्रेस में जो बच्चा इंटरव्यू दे रहा है उसकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये कॉमन स्टेटमेंट आप भी समझ जाएंगे, इसके बेस पे ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स साइंस है, ये भी समझा देता हूँ। फाइब्रो में क्या हो रहा है, जब बच्चे को या पेशेंट को कंटिन्यू स्ट्रेस दी गई, ठीक है, तो क्या हुआ कि उसका ब्रेन फियर में मिसगाइड होना शुरू हो गया, ठीक है। फियर की वजह से ब्रेन मिसगाइड हुआ, स्ट्रेस की वजह से। अब क्या हो रहा है, एक्यूरेसी डाउन होकर मिसगाइड हो गया ब्रेन, ठीक है। बॉडी से न्यूट्रल सेंसेशन जा रहा है, एकदम सेफ जा रहा है कि बॉडी पैथोलॉजिकल नॉर्मल है। अब ब्रेन में फाइनल सिग्नल पहुंचने से पहले सिग्नल फॉल्स मिल रहा है ब्रेन को, एक्यूरेसी उसकी डाउन हो गई। ब्रेन को ऐसा फील हो रहा है कि बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है,
और वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे जो न्यूरल सर्किट उसके डेवलप होंगे स्ट्रेस के दौरान, उसके बेस पे ब्रेन को सिग्नल मिलेंगे। तब वो ब्रेन है वो पेन प्रोड्यूस करेगा, आईबीएस करेगा, माइग्रेन, जितने भी सिम्टम्स हैं वो मैंने आपको लिस्ट बता दी, स्किन डिसऑर्डर या सेक्सुअल डिसऑर्डर जो भी है, चेस्ट में इश्यूज आने, माइग्रेन, हेडेक जो भी है ना, कान में आवाज़ आना वगैरह, पेन, थकान, एंग्जाइटी। अब ब्रेन उसकी उसको जो सिग्नल है वो उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, और जो उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बेस पे वो सिम्टम्स डाल रहे हैं, वो अपना काम एक्यूरेट कर रहा है, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है, ब्रेन की भी एक्चुअली। लगातार फियर और स्ट्रेस की वजह से एक्यूरेसी डाउन होकर मिसगाइड हो गया ब्रेन, ठीक है। और उसने प्रोटेक्शन बढ़ा दी, फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट कर दिया, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है उसके बेस पे वो आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, उसने फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट कर दिया 24 घंटे, ठीक है। तो ये साइंस है, ये थोड़ी आपको समझनी, आपको समझ में आ जाएगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, एक्चुअली में ब्रेन को सिग्नल है वो प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, और ये हुआ है लंबे समय तक स्ट्रेस मिलने की वजह से, फियर की वजह से ऐसा हुआ है, और ये फाइनली न्यूरल पाथवे और न्यूरल सर्किट डेवलप हुए हैं, ठीक है। लेकिन ब्रेन को ट्रेनिंग देके वापस न्यूरल पाथवे या नए न्यूरल सर्किट बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं बिल्कुल। आगे चलते हैं अपन। जब भी पेन भड़कता है तो डिप्रेशन, एंजाइटी का अंदर ब्रेन में चलता जाता है, बैटल चलता है, जब भी पेन भड़कता है और ये बैटल इनसाइड चलता जाता है ब्रेन के, ठीक है। कोई इस चीज़ को समझ नहीं पाता और फियर भी बढ़ जाता है, ठीक है। फाइब्रो को ठीक करना है तो इसके पीछे ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर जो साइंस एक्सप्लेन कर रहा है और पेशेंट के साथ उसका बिहेवियर, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी ट्रीटमेंट में जितना डॉक्टर अच्छे से साइंस बताएगा या अच्छा बिहेवियर रखेगा पेशेंट के साथ, उतना ही जल्दी पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी साइंस के बारे में बात करते हैं। फाइब्रो का ट्रीटमेंट है ये थोड़ा ट्रेडिशनल से हट के, लाइक सर्जरी नहीं है, मेडिसिन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या अंधविश्वास सा लगता है इसमें कि यार ये कैसा डिसऑर्डर है, ये क्या ठीक होगा, ये क्या ब्रेन ट्रेनिंग है ना, थोड़ा ये हटके हो गया तो। और बचपन से हम, हमारे परिवार वाले, दोस्त, फैमिली, सब लोग यही देखते आए हैं, जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जो चल रहे हैं, है ना, सर्जरी, मेडिसिन, इंजेक्शन, ग्लूकोज, ठीक है, ये प्लास्टर वगैरह जो भी है, ये थेरेपीज हम देखते हैं, तो ये थोड़ा हटके ट्रीटमेंट है, तो ये अंधविश्वास सा लगता है, बिलीव ही नहीं होता कि ये काम भी करेगा क्या, है ना, ये भी चीज़ पेशेंटों में हो रही है, तो वीडियो के माध्यम से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप बिलीव कीजिए, ये सारा साइंस बेस बता रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल काम करता है। नए न्यूरल सर्किट बना सकते हैं, ब्रेन को अगेन ओल्डर न्यूरल पाथवेज पे शिफ्ट कर सकते हैं और ब्रेन ठीक हो जाता है, ठीक है, फाइट और फ्लाइट है वो बंद हो जाता है और पेशेंट सारे सिम्टम्स चले जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। साइंस बेस चल रहा है पूरा ना, कोई जादू टोना नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, पेशेंटों का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो पेशेंटों में ये भी हो रहा है कि जो पेशेंट के वेल विशर है, कोई भी आता है घर में वो अलग सलाह देता है, आप इस डॉक्टर को दिखाओ, आप यहाँ दिखाओ, आप ये दिखाओ, आप वहाँ अच्छा डॉक्टर है वहाँ दिखाओ, आप आयुर्वेद में जाओ, होम्योपैथी में जाओ, पेन स्पेशलिस्ट के पास जाओ, आप फिजियोथेरेपी कराओ, आप उस डॉक्टर को दिखाओ, इसके पकड़ में नहीं आ रहा, ये भी होता जाता है। और पेशेंट वो, उसके परिवार वाले, टाइम लॉस वगैरह, ये चेंज चलती जाती है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको नोटिस हो जाएगी। जब आप सोते हैं तो आपका कॉन्शियस ब्रेन सोता है, सबकॉन्शियस फुल पावर में आता है और इम्यून सिस्टम उसी टाइम चार्ज होता है, ठीक है। तो नींद आनी बहुत अच्छी ज़रूरी है, नींद इसमें, जो फाइब्रो के जो पेशेंट हैं मैं उनको यही सलाह देता हूँ, नींद प्रॉपर लेनी ज़रूरी है। और अगर नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, तो जब तक नेचुरल ट्रेनिंग से आराम नहीं आ जाता, हमें नींद की जो मेडिसिन है वो लेनी चाहिए, और जब नेचुरल ट्रेनिंग से आराम आने लग जाएगा तो डोज कम करके उसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो अगर नींद आप नहीं लेंगे तो इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा, एंग्जाइटी तो बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि बहुत अच्छी जानकारी आपको घर बैठे मिली होगी, ठीक है। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको बता दिए, और पेशेंटों का एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत सारी जानकारी के साथ।